नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। बीमारियां, डिजीज़, बायो में बहुत सारी क्वेश्चन इससे आते हैं कि कौन सा बीमारी या कौन सी डिजीज़ किसके कारण होती है, कैसे होती है। तो इसके बारे में अब हम लोग कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीमारियों के टाइप कितने होते हैं। देखिए, नॉर्मली बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक होती हैं जो हम जन्म से पा जाते हैं, जिनको बोलते हैं कॉन्जेनिटल यानी जन्मजात, और एक होती हैं अर्जित, जिनको बोलते हैं हम एक्वायर्ड। ठीक है, तो दो तरह की होती हैं बीमारियां। एक होता है कॉन्जेनिटल और एक होता है एक्वायर्ड। अब आप ध्यान से देखिए, ये वंशानुगत होती या हेरिडिटी यानी आनुवांशिक होती। ठीक, तो पहले हम इनके बारे में जान लेंगे और उसके बाद फिर इसमें तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो हम जान लेंगे इसमें। तो इनको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स से हम जानेंगे, बहुत ही फनी ट्रिक्स हैं और बहुत ही अच्छी, क्योंकि ऐसी इतनी सारी बीमारियों को याद करना पॉसिबल नहीं है। सारी बीमारियां एक साथ दिमाग में नहीं आ पाती एक बार में, और दिमाग से उतर जाती हैं, फिर वहाँ क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, इतनी अच्छी ट्रिक है कि आपके दिमाग से ये चीज़ें नहीं उतरेंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्जेनिटल डिजीज यानी कि आनुवंशिक बीमारियों के बारे में जानते हैं। ठीक, तो इसकी एक ट्रिक मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसके बाद उसी को डिसाइफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब, वही क्लिप वही डॉट। इसका मतलब क्या है समझते हैं। पहला वाह है, इसका मतलब है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अनुवांशिक। हीमोफीलिया, 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 ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। फिर ये इतने से प्लीज है क्लीन फिल्टर, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। पा से पटाउ सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, इसके बाद डॉट, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और ये टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, कौन कौन सी आ गई? क्लीन फिल्टर, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ, डाउन और टर्नर, और वर्णांता और हीमोफीलिया। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं ये हैं कॉन्जेंटल, यानी ये जन्म से हमें मिलती हैं। इनमें जो है हम उपचार कराएं भी तो करा नहीं सकते, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं हमारे जीन्स की गड़बड़ी के कारण होती है। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ डाउन सिंड्रोम। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन मतलब छोटा, यानी ये ड्वार्फिज्म है, जो बौने हो जाते हैं वो इस कारण से होते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें क्या होता है, ऊपर वाला होठ डेवलप नहीं होता। ठीक है, फिर ये क्लीन फिल्टर और टर्नर, ये केवल मेल में होती है, ये जो होती है वो केवल फीमेल्स में होती है। ये क्या होता है, इनका जो सेक्स क्रोमोजोम्स होता है इन दोनों में, इसमें क्या होता है दो की जगह एक रहता है और इसमें दो की जगह तीन रहते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आप जानते हैं इस कैटेगरी को भी। और फिर तो हीमोफीलिया और वर्णांता। तो इस तरह से हमने ये जान लिया कॉन्जेंटल डिजीज। अब हम चलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ये कई तरह से होती हैं। आपको पता है कि इनको फैलाने के लिए कुछ ऐसी, जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या फिर वायरस है, तो इनको किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उस मीडियम को हम बोलते हैं वेक्टर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कौन कौन सी, बारी बारी से हम पहले वायरस से पढ़ेंगे, फिर बैक्टीरिया से पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ से पढ़ेंगे, और सब समझेंगे कि कैसे ये होती हैं। फिर इसके बाद फंगस से क्या होती है। ठीक, तो अब हम इसको रब करते हैं और एक्वायर्ड डिजीज के बारे में समझते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं फंगस के कारण। फंगस फंगस के कारण फंगस के कारण फंगस को जो है आर एच व्हिटेकर ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। 5 किंगडम देने वाले हैं। तो ये फंगस के कारण कैसे होता है जानते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपके सामने लिखता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां तो लिखा हुआ है गंजा दमात खाए फ्रूट। बहुत ही फनी ट्रिक है, इससे समझते हैं। इससे गंजापन, बाल्डनेस, गंजापन, इसी को एलोपेशिया भी बोलते हैं, गंजापन। फिर इसके बाद दमा, इसको अस्थमा भी बोलते हैं, अस्थमा। ये दा जो है ये दाद के लिए, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म भी इसको बोलते हैं। फिर खास खाज, ये है इसके बीज, इसके बीज। फिर ये देखिए ए फ्रूट, ए फ्रूट का मतलब है एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, ए फ्रूट, एथलीट फ्रूट। एक ऐसे ही होता है ब्लैक फ्रूट, आर्सेनिक अगर पानी में ज़्यादा है तो ब्लैक फ्रूट हो जाता है। तो आपने देख लिया गंजापन, ये सारी चीज़ें, अस्थमा, दाद, विंगबाम, खाज, एथलीट। अच्छा, आर्सेनिक से एक बात और आप जान लीजिए कि पानी में अगर मरकरी है तो एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो नियोनेट्स होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, उनमें जो हार्ट में एक वॉल होती है सेप्टम, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करती है, वो नहीं ठीक से डेवलप हो पाती, तो उनका शरीर जो है वो ब्लू पड़ने लगता है या हल्का सा ग्रीन पड़ने लगता है। तो उसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये मरकरी के कारण होता है, और ब्लैक फुट आर्सेनिक के कारण। तो ये फंगस के कारण जो डिजीज है ये आपने समझ लिया। अब हम चलते हैं और आगे पहले प्रोटोजोआ के कारण समझ लेते हैं, और इसके बाद फिर आगे धीमे धीमे बैक्टीरिया और वायरस के कारण समझते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, इसकी ट्रिक देखिए बहुत अच्छी। ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या है। तो ये तो है कल से बना काला जार। काला जार मतलब होता है काला ज्वर, ब्लैक फीवर। आम से आमीबी पेंचिस, ये डिसेंट्री है। फिर पा से पायरिया, पायरिया दांतों का रोग है, पायरिया। ठीक होता है निद्रा रोग, निद्रा रोग। निद्रा रोग का जो कैरियर होता है वो होता है सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। और जो प्रोटोजोआ का नाम है वो है ट्रेस्पोनजोमा, ट्रेस्पोनजोमा। ये होता है एक प्रोटोजोआ जिसके कारण ये रोग होता है, सीसी फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा नींद आती है हमेशा। तो ये हमने जान लिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब हम चलते हैं बैक्टीरिया और वायरस। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, बैक्टीरिया हिंदी में इसको जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा एक लंबी लाइन है जिसको हमें याद करना है। तो इसको अब हम याद करते हैं एक अच्छी ट्रिक के साथ। देखिए, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है गोटी ने निम्मू को छठा सीडी प्ले करने को कहा। गोटी ने निम्मू को छठा सीडी प्ले करने को कहा।
अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसको डिसाइफर करते हैं। ये है गोनोरिया, गोनोरिया। ये है टिटनेस, ये है निमोनिया, ये है लेप्रोसी कोड, लेप्रोसी इसको बोलते हैं। 6 रोग, इसको 6 रोग बोलते हैं। टीबी, टीबी है ये। टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है आप लोगों को, ये बैक्टीरिया से। सी से सिफिलिस, सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। प्ले से प्लेग, हा से हैजा, का से हैजा को कॉलरा भी बोलते हैं, कॉलरा। और का से होता है काली खांसी, ब्लैक फीवर, काली खांसी। इस तरह से आपने जान लिया कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। अब हम चलते हैं और वायरस से समझते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं। वायरस से समझिए। वायरस, वायरस इसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु, विषाणु। तो देखिए इसकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिक। क्या लिखा है? रेखा हमें हिट करके पोइछे, पीछे को हमने लिख दिया पोइछे, छोड़ गई। अब देखते हैं इससे कौन कौन से वो बनते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखा है रेबीज, ये रेबीज होता है। खा से खसरा, हा से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। फिर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। फिर पोलियो, पोलियो। एड्स, चेचक, चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स और ये छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता। फिर इसके बाद डेंगू। फिर ये गलसुआ या गलसोद, गले में स्वेलिंग आ जाती। और ये है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। अभी इन्फ्लुएंजा का ही एक वेरिएंट आया था जिसने बहुत ज़्यादा परेशानी किया लोगों को। डेंगू देखिए वायरस से होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि कौन सी बीमारी किससे होती है, बहुत ही आसान सी ट्रिक्स में। अब इनको एक बार आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।